मेरी तरफ से सभी को राम राम। मैं सतेंद्र अलूना अपने नए शो सफ़र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक सफ़र प्यार कि घर की जिम्मेदारी, हाँ, घर वो की actually- जिम्मेदारी, तो वो ऐसी मतलब ऐसी क्या नहीं ऐसी भी कोई खास नहीं था, लेकिन वो बड़े होने के नाते हम भी काफ़ी एज के लगभग 25 लगभग हो रहे थे, नौकरी के तलाश में। छोटे भाई बहन भी बड़े हो रहे थे, उनकी भी हायर एजुकेशन थी। हम चाह रहे थे कि अपना कुछ हो जाए। फिर माँ बाप की भी एक अपनी जिम्मेदारी होती कि यार इनकी भी शादी ब्याह कर दी जाए, वो भी अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहते थे। तो इधर नौकरी नहीं लग रही थी, उधर शादी के लिए भी हो रही थी। तो बाबूजी को उधर बाबूजी का भी रिटायरमेंट किनारे आने लगा था, तो वो भी दिक्कत थी। अभी था टाइम, लेकिन फिर भी वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। वो फैमिली हमारी आराम से सरवाइव कर रही थी, कि वो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिम्मेदारियाँ पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे मेरे रहते हुए सब सेटल हो जाए, सब उनकी शादी ब्याह हो जाए, वो सब चीजें निकल जाए। तो वही था, तो नौकरी लग नहीं पा रही थी। तो फिर घर वालों ने कहा कि भाई नौकरी हम दे रहे थे, इंटरव्यू भी दे रहे थे, पास भी हो रहे थे, लेकिन नौकरी के लिए लेटर नहीं आ रहा था। क्या आप शायद घर के सबसे बड़े थे? हाँ। तो जिम्मेदारियां आपके ऊपर पहले थी, जो तो छोटे वो- थे उनका हाँ। थोड़ा सा कम हो रहता है। तो वो कैसा रहा और किन किन का किस तरीके से कैसे सरवाइव हुआ, हल्का फुल्का थोड़ा सा संक्षिप्त में मेरे को बता दीजिए। नहीं ठीक रहा। अब चूंकि हमारी नौकरी नहीं लग रही थी, तो घर वालों ने कहा भाई नौकरी नहीं लग रही तो वो शादी करी जाए आपकी, फिर क्या करा जाए, कब तक इंतजार करा जाए। तो वही, क्योंकि उनको भी क्या है, हमारी जिम्मेदारी भी तो निपटे। फिर कल को छोटे भाई और बड़े हो रहे हैं, बहन बड़ी हो रही है, उनकी भी शादी निपटानी है, कैसे चलेगा। तो हमने कहा ठीक है फिर कर लेते पहले हैं। आपके फर्स्ट आप, फिर उसके बड़े होने के नाते पहले हमारे ऊपर ही सारी चीजें टिकी हुई थी। टीवी में जब तक हम कुछ नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो हमने कहा भी कुछ तो करा ही जाए, फिर करा था। हमने कहा ठीक है। तो शादी हुई, और शादी के मामले में भी मेरा एक सोचना है कि जहाँ होनी होती है वहीं होती है। वही होती है। आप ये नहीं कह सकते कि कहाँ तो होनी जो है। आपके भाइयों का वो रहा कि उनका मतलब वो आज कैसा व्यवसाय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से क्या है, हाँ। और फैमिली के अंदर जो आपके उनके टर्म्स हैं वो किस लेवल के हैं? नहीं बहुत बहुत अच्छा सारे नहीं, आज के टाइम में जो जनरेशन है वो थोड़ी सी डिवाइड रूल पसंद करती है। हाँ, होता है सब। तो मतलब पहले तो सब वही चीज़ है, जॉइंट, या जब फिर तक आज भी? हमारे मम्मी पापा अपने साथ रहे तो सब एक जॉइंट फैमिली में रहे, और शादियाँ होती गई। धीरे धीरे परिवार अपने अपने जिम्मेदारियों के साथ नौकरी करने लगे, तो अपने अपना अलग अलग फैमिली के साथ अपने अपने मकान बना लिए। नहीं जॉइंट फैमिली में रहे, लेकिन अपने अपने आप को उन्होंने अपने आप को प्रोग्रेस किया। तो जब नेचुरली प्रोग्रेस करेगा तो अपना घर भी लेगा, अपनी गाड़ी भी लेगा, अपना मकान भी बनाएगा। तो नेचुरली फिर उस घर में नहीं रहेगा। वो घर पुराना से पुराना हमारा वो पूरा एक है। तो जिस तरीके से आप रेलवे में सर्विस करते हैं, तो बाकी जो आपके भाई हैं, जो आपकी सिस्टर्स हैं, वो मतलब वो हाँ। क्या मतलब कोई बिजनेस? मेरे जो छोटे भाई हैं, दो जो मुझसे छोटा है वो एक प्राइवेट सेक्टर में अपना जॉब करता है, और फिर अपना काम करता है वो। और दो छोटे उनसे छोटे हैं, वो रेलवे में लोको पायलट के पद पे हैं। वो लोको पायलट, हाँ, वो भी रेलवे में? वो भी रेलवे में ही है। मतलब ये इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जो दादा ये पीढ़ी चल रही थी वो अभी भी, ये कह सकते हैं आपके पीढ़ी चल रही है रेलवे में। आगे क्या होगा, फिलहाल ये रहा अभी तक कंटिन्यूटी में है। संजोग रहा कि नौकरी के लिए तो तलाश सब जगह करी, लेकिन यही मिल गई तो पहले यही ले ली। और नौकरी बुरी नहीं होती। मैं गार्ड पद पे, मतलब जो आज ट्रेन मैनेजर का पद है, मैं उससे सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, और मेरे दो भाई छोटे लोको पायलट हैं।
दूसरा है वो अपना प्राइवेट सेक्टर में अपना एक बिजनेस करता है, तो वो अपना सेटल है। तो फैमिली मतलब बढ़िया तरीके से सर्वाइव आज भी कर रही है। और ये थोड़ा सा दुख है कि आज जो वक्त है वो मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि वो जहाँ भी होंगे खुश रहेंगे, और उनका आशीर्वाद हमें आज भी मिल रहा है। मिलेगा, वो तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको, और मिलता है। बस एक थोड़ा सा और वो हमेशा कोई रहता नहीं, जीवन में आना जाना तो है ही सबको रहता ही है। तो ये सब उन्हीं की कृपा रहा, उनका आशीर्वाद रहा, उनके संस्कार रहे कि हम मतलब सब एक जगह बढ़िया तरीके से, कि नौकरी तो हमें मिलेगी और हम ले ही लेंगे। सब भी कहते थे, बड़ों का आशीर्वाद भी था कि चिंता मत कर, नौकरी तो तुम्हें मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। तो और पढ़ते भी हो, पढ़ाते भी हो, तो इतना तो तुम में कहीं ना कहीं, और नहीं तो किसी को भूखे तो मरने नहीं दोगे, तुम भी भूखे नहीं रहोगे, और अगर कोई आएगा भी तुम्हारे जीवन में तो कम से कम तुम 2 रोटी तो खिलाई दोगे, रहने के लिए घर है। तो हमने कहा ठीक है, ये तो फिर चलता रहा। तो फिर माता पिता ने शादी के लिए बात करी, एक रिश्ता आया, कर दी। और शादी के मामले में मेरा ये कहना है कि जहाँ होनी होती है वहीं होती है, वो भी शायद किसी ने सही कहा। मैं आपको यहाँ पे आपको पंच करता हूँ। वो मेरे को कहना नहीं चाहिए, मैं तभी पहले बोला कि आपकी निजी लाइफ में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने को शुरू में, तो वही चीज़ मैं इस बात को, आप 2 बार आपने इस बात को रिपीट करा कि जहाँ होनी होती है वहीं होती है। कहीं इससे पहले कहीं ऐसा कुछ तो नहीं कि उससे पहले नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कभी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि सारी चीजें अफेयर था आपका? अफेयर नहीं था। अच्छा, समाज में ऐसी चीजें चलती हैं कि कहीं रिश्ता किसी और से होने वाला होता है, फिर नहीं होता है, और फिर जहाँ होना होता है वहाँ हो जाता है। तो अच्छा ही होता है, क्योंकि किसी ने सही कहा कि जोड़े भगवान के वहाँ से बन के आते हैं, तो वो जोड़े बन के आते हैं। हमारा रिश्ता तय हुआ लखनऊ से, और हमारी शादी हुई सुनीता जी के साथ। सफर 60 साल का। और मैंने ये भी सुना है कि जो आपकी वाइफ थी, तो आपके छोटे ब्रदर्स के साथ उनकी जो सिस्टर थी, उनकी मतलब छोटे भाई की शादी हमारी उनकी छोटी बहन के साथ भी हुई, मतलब और हाँ एक साथ ही अच्छा रहा, संजोग रहा, और उनके ख्यालात भी मिले, और दोनों के माता पिता के भी कह रहे कि ठीक है, अच्छा परिवार है। और वही मैंने कहा संजोग की बात देखा तो दूसरा तो दूसरे की बात के साथ साथ एक बात वो याद आती है कि संजोग की बात, संयोग, रिश्ते तो और भी आए होंगे, उनके लिए भी आए होंगे, हमारे लिए भी आए होंगे, लेकिन सब कुछ मतलब इतना होने के बाद भी नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तो वही तो उनके साथ संजोग बना। तो यानी कि संजोग जब होता है तो शादी वहीं होती है। वो अच्छी क्वालिफाइड थी और कला के क्षेत्र में निपुण थी, संगीत में पारंगत थी, संगीत का क्षेत्र में उनका अच्छा टॉपिक में बाद में छोड़ूंगा, संगीत से मेरे को याद आया अभी, वो टॉपिक में बाद में। उसके बाद उनकी पढ़ाई अधूरी तो नहीं थी, वहाँ पूरी हो चुकी थी, फिर ससुराल में उन्होंने बीएड भी किया, और बीएड में करने के बाद फिर जॉब भी करी, बीएड में टीचर की जॉब भी करी, टीचर की, हाँ फिर टीचर में भी लगी। यानी कि मतलब ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि मतलब इतनी डेडिकेटेड, अपने समर्पित थी पूरे परिवार के साथ, अपने ऊपर भी, मतलब जो चीज़ चाहते थे वो हो जाती थी, वो कर लेते थे। तो अगर संगीत की आपने बात करी थी या कला की बात करी थी, तो मेरे पास कुछ सॉन्ग हैं जो शायद आपने सुने होंगे, मैंने तो सुने ही होंगे, उनके रील में भी। तो जो सूत्रों के हवाले से चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने शायद आपसे भी चुराई हैं, एक तरीके से कह सकते हो। बहुत सारी चीज़ें घर के थ्रू से आई हैं, दाएं बाएं से निकल के आई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी अपने घर वालों ने, और आपकी बेटी ने खुद, बेटे ने, भाई ने, सबने मेरे को कुछ ना कुछ तो भेजा है मेरे को ऐसा। तो कुछ मेरे पास डाटा ऐसा है कि उनके अंदर मैंने तो सुना है, तो जैसे आप कला की बात करी, तो मैंने उनका गाना सुना, तो उस टाइम में मैंने शायद मुझे लगता नहीं था वो किसी स्टूडियो में रिकॉर्डेड था वगैरह, हम तो खुद स्टूडियो में काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर उसके बाद भी वो वोकल, वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी। वो मैं आपको और सबको सुना, आपने सुनी होगी, सुनी है, मैं खुद चाहता हूँ कि सबको फिर सुनी जाए, और एक बार उसको थोड़ा सा रहता है कि अब वो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो हमें वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। हाँ, तो उस चीज़ को हम एक बार फिर से सुनेंगे। और
ये सबके सामने एक बार फिर से सिर्फ तेरी रोशनी में वो दम तो अमावस को कर दे पूनम नीति पर चले और बदे से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम ऐ मालिक तेरे बंदे हम जब जुल्मों का सामना तब तू ही हमें थामना हम बुराई करें हम भलाई करें नहीं बदले की वो कामना बढ़ उठे प्यार का हर कदम और मिटे बैर का ये भरम नीति पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम है मालिक तेरे 60 साल का। चेयर में डालो थोड़ा अंदर से सफर 60 साल का।